न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में भूदत्त शर्मा जी आपका स्वागत है। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है कि पूरा जो एनसीआर के साथ साथ जो पूरा भारत देश है आपकी संगीत विद्या से और संगीत के जो आपकी शैली है, जो आपका भजन संध्या में जो आपकी प्रतिभा है उससे सभी लोग परिचित हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये जो संगीत है इसका उद्गम आपके मस्तिष्क में या आपके विचारों में कब हुआ? कि ये संगीत वैसे मेरे पैतृक गुण हैं मेरे अंदर। मेरे दादाजी भी संगीत में ज़्यादा रखते थे और मेरे पिताजी भी संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो भी बड़े कवि थे और गायक भी थे। वही प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है और वही प्रेरणा के साथ साथ आज मैं कुछ संतों के साथ में, कुछ बड़े बड़े अच्छे बुद्धिजीवियों के साथ में बैठा हूँ। जो संगीत में जो मुझे आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, संगीत का एक अलग ही जीवन है और संगीत आदमी को जीवन में बड़ी शांति प्रदान करता है। संगीत ही मेरा जीवन है और संगीत के साथ साथ मेरा बहुत कुछ लक्ष्य है जो मेरे जीवन को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। शर्मा जी, दो चीज़ें हम जानना चाहेंगे। ये कब हुआ जीवन में, ये इस तरह के विचार कब आए, कितने उम्र में आए कि भाई आपने इसको अपना मान लिया कि इसके बगैर मैं जीवित नहीं रहूँगा? मेरी लगभग उम्र रही होगी उस समय 15 वर्ष के आसपास। 15 वर्ष की उम्र के बाद में मेरे पिताजी ज़्यादातर संगीत से ही जुड़े हुए थे और उनके पास संत लोग बैठते थे। तो जब भी कभी बातें होती थी मेरी बड़ी रुचि रहती थी कि संतों के साथ में बैठकर संगीत की बातें सुनूं, आध्यात्मिक बातें सुनूं। उन बातों को सुनकर आज मुझे पता लगता है कि उस समय जब मैं संतों के पास बैठता था तो आज मेरे जीवन में वो बड़ा एक ऐसा मेरे लिए चमत्कार होता है। उन बातों को आज मैं सोचता हूँ कि शायद ये बात मुझे बहुत पहले फॉलो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि संगीत आदमी का सबसे बड़ा धन है। सर, जैसा कि मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपको बेहतर जानकारी होगी, जो राग होता है, चाहे राग बहुत तरह के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आज का जो संगीत जो सुनने योग्य एक तरह से सोसाइटी में थोपा जा रहा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी विरासत है, चाहे वो कृष्ण से लेके आप कितने भी काल में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में उन रागों के बारे में थोड़ा से आज के युवा की पीढ़ी के बारे में बताएंगे? देखिए, आदमी कोई भी किसी भी रूप में गाता है, किसी भी तरह से गाता है, बिना राग के तो कोई संगीत, कोई भजन, कोई गीत हो ही नहीं सकता। भले ही उसे राग की जानकारी ना हो, लेकिन वो किसी भी तरह से गुनगुनाएगा तो कोई न कोई राग ज़रूर होगा। लेकिन अगर कोई भजन या संगीत को गाएगा, एक तो कंठ से ऊपर गाया जाता है और एक गाना राग ऐसा निकलता है जो हृदय से निकलता है, जो पूरे जितने समाज में जो श्रोता बैठे हुए हैं सबको प्रभावित करता है। जैसे मैं बताता हूँ, प्रभु के नाम के लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। मेरे जर्जर हैं पाँव, बुला लो प्रभु, मेरे जर्जर हैं पाँव, बुला लो प्रभु, मेरे जर्जर हैं पाँव। अगर ये भजन मैं एक संगीत के रूप में जानूं, कलाकार के रूप में प्रस्तुत करूं, उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं दिल से उसे गाऊंगा, इस भजन को दिल से गाऊंगा, तो अब मेरे अश्रुपात अपने आप होने लगेंगे और श्रोता भी इसमें अश्रुपात कर चुके होंगे। तो भजन एक अलग ही ऐसी शैली है कि जो पूरे जीवन को आपको एक नवीनतम, बड़ी स्वच्छ जीवन शैली बनाता है। सर, भजन संध्या के रूप में कब से आप जो है सक्रिय हैं? भजन वर्षों से? मैं भजन संध्या के लिए वैसे तो मेरा करीब बाल्यकाल से मेरी रुचि रही है, लेकिन ज़्यादा मुझे रुचि हुई कि जब से मेरे पिताजी एक्सपायर कर चुके थे, मुझे संगीत के बारे में मुझे जब से ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल आया कि मेरे पिताजी जो थे
उनकी उम्र लगभग रही होगी 80 वर्ष, और मैं उस समय पिताजी के साथ में बैठता था। लेकिन उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा लगन लगी, और संगीत से मुझे एक ऐसी लगन लगी कि तो मुझे एक नवीनता प्राप्त हुई। तभी कितना वर्ष हो गया सर? करीब मुझे 22-23 साल हो गए जी जी जी। इस प्रोफेशन में ज़्यादातर आते हुए। वैसे तो करीब 30 साल से मैं इस भजन संध्या के इसके संगीत के बारे में लगा हुआ हूँ। करीब 22-23 साल से मैं इसके लिए संगीत में जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, जैसे कि आप देखते हैं भजन सम्राट में अनूप जलोटा का नाम आता है जी उसी तरह आपका नाम भी मैं सुनता हूँ। जी तो एक कोई अगर 1 मिनट का कुछ आपका हमारे जो नए दर्शक हैं उनके लिए कुछ सुना दें आप तो बेहतर होगा। देखिए, मैं सुनाना चाहूँगा क्योंकि अनूप जलोटा जी वो भी बहुत विश्वविख्यात जी जी जी। कलाकार हैं। हाँ हाँ। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं कि आज अगर उन्हें दिखाया जाए, उनसे सुना जाए, तो उनकी जब आवाज़ सुनेंगे तो शायद आप उससे भी बेहतर लगेगा। बेहतर भी सुनाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अनूप जलोटा जी विश्वविख्यात संगीतज्ञ हैं। तो इसलिए मेरा तो कहने का मतलब यह है कि छोटे से छोटे कलाकार को एक बार अगर देख लिया जाए तो शायद उन्हें लाने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई यहाँ पर हमारे संगीत से जुड़े हुए लोग आज बहुत अच्छी प्रस्तुति दे सकते हैं। पोजीशन में जी, सुना है सर कोई एक, फिर मैं 2-3 सवाल आपसे और पूछूंगा। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। भजन तो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं इसकी एक विशेष चार कलियां हैं, एक कलिया इसमें मैं ऐसा सुनाऊंगा। जी जी। मानव के चोले में जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई बता सके ना कितने अनमोल लगाए हैं। मानव के चोले में जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई बता सके ना कितने अनमोल लगाए हैं। देने में इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दाता का तू बंदे माने क्यों पुकार नहीं। बहुत अच्छा। परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध व्यवहार नहीं। बहुत अच्छा, बहुत। इसमें जो कवि ने अपने शब्दों के द्वारा जो एक माला बनाई है, बड़ी ही सुंदर है कि हमारा शरीर की कोई कीमत नहीं है। हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। हमारे किसी भी अंग को आप देख लीजिए, आँख हो, कान हो, कोई भी अंग हो हमारा, एक अगर ना हो, आप देखिए चाहे किसी को कितनी करोड़ रुपए दे दो, एक आँख के लिए कोई बोले तो शायद हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारा जीवन इतना अनमोल है, तो इस जीवन को हम सार्थक बनाने के लिए भजन का सहारा जरूर लें। सर 2 सवाल और था। मुझे जानकारी मिली है कि आपको अध्यात्म से बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है और उसी को विषय को लेकर आप धरना लिखते रहते हैं। ये क्या 2 सवाल मेरा अध्यात्म से ये है, और 2 सवाल और कि जो अध्यात्म है, जो अध्यात्म की पराकाष्ठा है, इसको जीवन में आदमी कब समझता है? क्या जीवन में इसको आदमी जान पाता है? देखिए, जीवन वैसे अध्यात्म से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन ये संस्कार ऐसे होते हैं कि अगर बचपन में ही, जैसे अभिमन्यु को गर्भ में ही ज्ञान हो गया, अगर ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें अगर बचपन से ही अध्यात्म में जोड़ा जाए तो शायद जीवन हमारा कितना सफल होगा। लेकिन जब आँख खुले तभी सवेरा, तो अध्यात्म में तो आदमी को होना चाहिए। और इसके लिए बिना अध्यात्म के आदमी बिल्कुल, जैसे बिना दीपक के मंदिर सूना है, बिना ज्ञान के ब्राह्मण सूना है, इसीलिए बिना अध्यात्म के हमारा जीवन बिल्कुल नहीं है। बुद्ध शर्मा जी, एक सवाल और था जी। वो सवाल ये था कि भाई अल्टीमेटली जो है ना, जो इंसान होता है वो शांति चाहता है। बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियां होने के साथ साथ
तो बड़े मुकाम पे पहुंचता है, तो उसे एक आध्यात्मिक शक्ति की, शांति की आवश्यकता होती है। तो म्यूजिक जो है उसको किस तरह से उसके मतलब उस शांति में एक पूरक का काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए ऐसा है, संगीत दो चीज़ होती है, संगीत दो तरह का होता है। संगीत एक साधना है और संगीत से ही एक साधन है। जो लोग साधन बनाते हैं उनका एक अलग रास्ता है, और जो जीवन को साधना से जोड़ते हैं, वो साधना जो जीवन को संगीत से जोड़ती है उसका आनंद एक अलग है। जब साधना से जुड़ता आदमी और साधना के साथ में जब संगीत होता है ना, तो जैसे सोने में सुगंध होती है ना, इसी तरह से संगीत को अगर साधना के साथ में जोड़ दिया जाए, अध्यात्म की तरफ जोड़ दिया जाए, तो आदमी का जीवन सार्थक हो जाएगा। अंतिम सवाल सर, हर व्यक्ति का, हर मानव जीव का कोई न कोई बड़ा उद्देश्य होता है, तभी वो जीवित अवस्था में एक बहुत ही खुशी मन से काम करता है। अंतिम सवाल है जी, तो क्या लक्ष्य रखा है आपने? और देखिए इस कड़ी में देखिए मेरा लक्ष्य केवल यही सिंगिंग है, में। संगीत से मेरा केवल यही लक्ष्य है मेरा, कि जितना हो सकता है संगीत के माध्यम से मैं लोगों को खुशी दे सकूं, खुशियां दे सकूं, हंसा सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ मेरा जुड़ सके, क्योंकि सनातन धर्म भी हमारा संगीत से ही जुड़ा हुआ है, और संगीत है तो हमारा जीवन है, और मेरा जीवन ही संगीत है। मतलब पूरे जीवन पर्यंत जो है आध्यात्मिक संगीत के प्रति आपका लगाव बहुत है निरंतर बना रहेगा जी। अच्छा, एक सवाल और था, क्या ये आध्यात्मिक जो आप तकरीबन कितने गाने गा चुके होंगे सर आप? मैंने कम से कम अपने अब तक जीवन में करीब 1000 गाने में गा चुका हूँ, भजन गा चुका हूँ, और मेरे ख्याल से सारे हिट गाने होंगे। सब ईश्वर की कृपा है। तो आपका यही कहना है कि भाई जीवन पर्यंत जो है आप इसी संगीत में, अगर आदमी संगीत से जुड़ा है हाँ। तो उसकी आयु भी कम से कम आपको बहुत, अगर आपकी आयु ज़्यादा दिखती है ना उम्र के हिसाब से, वो संगीत के से अगर आदमी जुड़ जाता है तो उसकी आयु अपने आप ही 15-20 वर्ष कम दिखने लगती है। सर जो प्रेम विषय है, जैसे बोलते हैं कि भाई जीवन में बगैर प्रेम के जीवन संभव नहीं है, चाहे वो राधा का हो या कृष्ण का हो या किसी का भी हो, चाहे राम या सीता का हो, तो उस विषय पे आपने कोई संगीत गाया, कोई गाना गाया? बिल्कुल सर, एक सुनाइए, उसके बाद हमारा इंटरव्यू फिर अगले चरण में लेंगे सर। देखिए प्रेम विषय को लेकर। प्रेम के लिए अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो वो संगीत भी नहीं गा सकता, संगीत के से जुड़ भी नहीं सकता। जीवन ही संगीत है, संगीत ही प्रेम है, प्रेम ही संगीत है। जी जी। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। ये उस समय का भजन है जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को राधिका जी के पास, गोपियों के पास भेजते हैं कि वहाँ पर जाकर ज्ञान देना, समझाना। लेकिन जब उद्धव जी जाते हैं वहाँ पर राधिका जी के पास, पूरे समूह के पास में बैठते हैं, तो वहाँ पर राधिका जी कहती हैं कि उद्धव जी याद रखना, आप ज्ञान की सागर कहाते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उद्धव जी आप यहाँ पर प्रेम की नगरी में आए हो, संभालो ज्ञान की पोथी न हाथों से फिसल जाए, विरह की आग में तुम्हारे ज्ञान की पोथी न जल जाए। इसलिए जब उद्धव जी राधा जी की बात सुनी पूरी तरह से, तो राधिका जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि मैं पूरी तरह से ज्ञानी बन के आया, लेकिन आज वो प्रेम मुझे मिला है कि राधा जी को गुरु बनाया, उनके चरणों में मस्तक नीचे मस्तक छूकर और उनसे प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया, राधा जी को गुरु बनाया कि मैं मान गया कि प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है, और अध्यात्म की अगर पुतली में प्रेम हो, प्रेम है तो जीवन सार्थक है। सार्थक है। भूदेव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले विषय में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।